अगर आज कौन से मिशन में जा रही है जानवर लेके? मेरे को तो लगा कहीं लॉन्ग ड्राइव पे निकले आप तीनों। लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं बिकॉज आफ्टर लॉन्ग टाइम। बी विश हाँ, लॉन्ग ड्राइव। बरसात का मौसम। थंडरिंग। हाँ। बेटा क्या सॉरी या रोडी या तो कौन से ड्राइव में जा रहा है? मतलब काफी मस्ती करने लगना चाह रहा है पिकनिक में? हाँ, इतनी ज़्यादा थंडर हो रही है, लाइटनिंग हो रही है, तो हमें बस ऐसा ही हो रहा है बी कि विश कि हम हमारे पिकनिक पे पास टेंट जाते भी होता तो हम वहीं पे टेंट खोल के बैठ जाते। ओके, तो अंश कहाँ मिसिंग है आज इतनी पिकनिक में निकले हैं? अंश को ही सेव करने हम जा This रहे is हैं। mission. This is all because of अंश। सेव अंश मिशन। हाँ। ओके, तो आप भी आज शामिल हैं इनके साथ अपने जीजू को बचाने के लिए? हाँ यार, हम तो अच्छी टीम। हाँ। हम एक टीम है ना, तो फिर मम्मी पता नहीं क्या कर रही है आजकल, वो थोड़ी अगेंस्ट हो गई है, पर हम तीनों साथ में एंड वी आर ट्राइंग टू सेव अंश। वो तो क्या कर दिया अभी? चल क्या रहा है? जान लेके किसको बचाना है क्या? थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। बस अभी हम लोग जा रहे हैं माँ को ढूंढने कि माँ कहाँ है, क्योंकि वहीं पर जहाँ माँ होंगी वहीं अंश भी होगा और अंश को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर माँ किसी रायन वंशी पे वार करेंगी तो वो अंश हो सकता है, क्योंकि अंश की तबीयत बहुत ख़राब है, उसको जहर चढ़ गया है। तो हम बस उसे प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं और जार में अंश को प्रोटेक्ट करने का एंटीडोट है, तो हम बस वही उसके पास पहुंचाना चाहते हैं। हमारे पे प्रॉब्लम्स आ रही है। पहले आदि ने अंश को काट लिया और अब वो प्रॉब्लम खत्म हुई नहीं है अभी भी, वो प्रॉब्लम कि अभी हमारी मम्मी ने ये सब कर लिया। तो नहीं, उससे पहले सावी ने जो शिव कमल द्रव्य था जो 15 साल में एक ही बार फूल खिलता है, उसका पापा ने द्रव्य बनाया और वो द्रव्य इन्होंने गिरा दिया। मुझे देते इन लोग है कि ताकि मैं गिरा दूं। तो उससे और क्या क्योंकि मैं बताती हूँ, क्योंकि ना अंश ने बोला था कि मुझे निशांत और मुझे पापा और सावी पिया पर भरोसा है। निशांत और पिया पर मेरा नाम लिया, नहीं तो मैंने गिरा दिया। ओके, तो उससे क्या करने वाली थी उस कमल से जो एक बार ही खिलता है? उससे आज ठीक होने वाला था, क्योंकि वो जहर उतरने वाला था। जहर उतरने इट वाज एन एंटीडोट। थैंक यू। कितना हैप्पी जा रहा था मैं। बना लिया, क्या बात है, मोना तो कुछ भी कर सकती, क्या कहेंगी? हाँ, क्योंकि उसमें भी मतलब है। वो जो प्रलय तलवार है उसको ढूंढने के लिए मुझे रीवा वंशी का हाथ चाहिए, मदद चाहिए, और उसको भी डायन वंशी का मदद चाहिए, तो इसीलिए दोनों हम हाथ मिलाते हैं और उसके पीछे जाते हैं, वो प्रलय तलवार के पीछे। लेकिन फिर भी हमें नहीं मिलेगा, ये मैं बता देती हूँ, लेकिन क्यों नहीं मिलेगा वो आप लोगों को देखना होगा। अंश ने किस तरह से बेवकूफ़ बनाया, नकली तलवार वगैरह करके, क्या कुछ बहुत कुछ किया, क्योंकि हम लोग काफ़ी दिन से वो प्रलय तलवार के पीछे थे और वो हम नहीं निकाल पा रहे थे। तो उसने क्या किया, वो हमसे पहले पहुँच के वो हटा लिया और हटा के वो कहीं छुपा दिया है, और अभी हमें जो मिला है वो तो नकली है, उससे हम क्या करेंगे? अब प्रलय तलवार इतना पावरफुल है, उसको वो प्रलय तलवार जिस वंश के ऊपर पहले खून बहेगा वो खत्म हो जाएगा। तो मेरा दुश्मन रीवा वंशी लोग, तो मैं चाहती हूँ कि पहले उस खून उसका बहे, और वो चाहती है कि मेरा खून बहे, तो फिर पूरा डायन वंशी खत्म हो जाएगा। तो लास्टली क्या लग रहा है, पूरा कामयाब हो पाएगा? ये आसान होगा, क्योंकि नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि दिव्या ये चाहती है कि फुल डायन वंशी खत्म हो जाए और मैं चाहती हूँ रीवा वंशी खत्म हो जाए, और बीच में पिया है, वो चाहती है कि उसके अपने लोग सब सही रहे, माइनस नहीं। थैंक यू। कितनी खतरनाक ये लड़ाई हो रही है प्रलय से एक तलवार के लिए? बहुत खतरनाक ही अभी फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि बहुत खतरनाक है, क्योंकि अगर दोनों ही क्रैक खत्म हो जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नहीं हो रहा, चलो रोलिंग। सो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनली जिस चीज़ को लेकर इतने दिनों से जद्दोजहद चल रही थी विदेशी की जान बचाने को लेकर, फाइनली आप लोगों ने वो पहली सुलझा ली है। जी हाँ, हम सक्सेसफुली प्राण प्याला ले आए हैं और अभी वही हम उनमें जान डाल रहे थे। अच्छा, पिया वापस घर आ गई हैं? जी कितने जी, खुश हैं आप? बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि पिया, एक्चुअली मुझे बीच में ही पता चल गया था कि पिया जो भी कर रही है वो माँ के लिए कर रही है, माँ के जान के लिए कर रही है, और इसी वजह से बीच में ही मैंने पिया को सॉरी भी बोल दिया था कि आई एम रियली सॉरी, मैंने जो भी किया उसके लिए, क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम जो भी कर रही हो वो माँ की जान बचाने के लिए कर रही हो।
हाँ, और उसी दौरान हमने प्लान बना लिया कि हम मोहना से प्राण प्याला कैसे वापस लेंगे और वेदश्री को जान ट्रांसफ़र करेंगे। अच्छा, आपके पापा जी भी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे अपनी पत्नी की, लेकिन मुझे लग रहा है कि पासा थोड़ा उल्टा पड़ गया, पता नहीं क्या ही पिला दिया उन्होंने। हाँ, उन्होंने कोई लाइफ टेकिंग पिल पिला दी। हाँ, पिल पिला दी। बट हाँ, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ ऑपरेशन, और इसी वजह से हमें हमारा प्राण प्याला ही लेके वापस आना पड़ा। और अब प्राण जो है वो, दरअसल इसमें भी एक ट्विस्ट है। हमने जो वेदश्री का प्याला जो था वो हम मोहना से नहीं ले पाए, बल्कि जो प्याला हमें मिला है वो पिया का प्राण प्याला है। और उसी I'm half alive. Yes. And half is Vedishri alive. वेदश्री alive। तो आपकी जो आधी जिंदगी बची है, कहीं उस पर तो कोई खतरा नहीं, क्योंकि मोहना तो मतलब कोशिश करेगी मैं किसी तो भी वही तरीके से। चाहती है, अब देखिए हम क्या हो रहा है वो आपको देखना पड़ेगा आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच। थोड़ा खाली। तो ये क्या जुदाई जुदाई, हाँ ये कैसी जुदाई, अभी क्या हो रहा है? पिया जी बताइए। ये जी बताइए। जुदाई के बाद प्यार बहुत अच्छा, जब मिलन होता है तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए जुदाई भी अच्छी होती है। पर हाँ, क्योंकि मैं इतना रूड बिहेव कर रही थी इसलिए अंश ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। जी नहीं, पिया जी रूड बिहेव नहीं कर रही थी। पिया जी वो सब कर रही थी जो मैंने मना किया था करने को। मना कब किया था? और वो सब कर रही थी जो इस परिवार को तोड़ने में परफेक्ट हो रूल बुक बना के दी थी कि शादी के बाद ऐसे बिहेव करना, ऐसे बिहेव करना, ऐसे बिहेव करना। मैंने रूल बुक बनाई नहीं थी, उन्होंने खुद रूल बुक बनाई थी। उन्होंने खुद ही इतनी एक्सपेक्टेशंस हमारी बढ़ा दी थी कि अब वो कुछ गलत करती तो हमें कैसे चलता। फिर भी उन्होंने कुछ गलत किया तो भी अंश ने जाके सॉरी बोला, माँ की तरफ से सॉरी बोला कि चलो ठीक है, होता है, क्योंकि तुमने आज तक कुछ मांगा नहीं है। मैंने क्या मांगा था? मैंने ऐसे मांगा था कि मुझे एक हवेली दे दो। मैंने मांगा था एक स्पेस दे दो, टाइम दे दो, और ज्यादा क्या मांगा था? पर उससे परिवार टूट जाता, और उस वजह से अंश ने मतलब ये कभी भी इसकी जिद को माना नहीं, इसकी गुस्से को माना। बिल्कुल नहीं मांगा, बस ये मंगलसूत्र दिया मुझे, हवेली नहीं दी। ये क्या है? ये क्या है? ये What is this? ये एक कंगन 5 करोड़ का है। 5 करोड़ के कभी कंगन। आपने ये जानने की कोशिश नहीं की वो पिया जो हमेशा आपके और आपके परिवार के लिए हमेशा एक ढाल बनकर खड़ी रही, वो इस बार ऐसा क्यों कर रही थी? नहीं सोचा। काफ़ी हद तक हमने सोचा, हमने इसे सुलझाने की भी कोशिश की, बट फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा हाथ से निकल गई। काफ़ी हद तक कुछ ऐसी डिमांड्स रख दी पिया ने जो मुझे कभी मंजूर नहीं थी, क्योंकि उस वजह से परिवार टूट जाता, और अंश इज़ अ फैमिली मैन और वो नहीं चाहता अपने परिवार को तोड़ना, और इस वजह से पिया और अंश को जुदा होना पड़ा। पिया क्या मजबूरी हो गई जो आपको ऐसा सब करना पड़ता? मैंने वेदश्री की जान बचाने के लिए ये सब किया, क्योंकि वेदश्री की जान खतरे में थी। मोहना ने उनकी जान को किसी प्याले में कैद कर लिया था, इसीलिए मुझे मजबूरी में ये सब करना पड़ा। अभी दूरियां आ गई है काफ़ी, लेकिन ये नज़दीकियां भी हम देख रहे हैं आज तो। ये अंश के सपनों में, ख्याली खुद ही आपने दूर किया, खुद ही अपने सपनों में भी लाया। नहीं, एट द एंड इट शोज़ कहीं ना कहीं कि आप जिस इंसान से प्यार करते हैं वो आपके आसपास ही रहता है, इर्द गिर्द ही रहता है। वो आप चाहे कितना भी लड़ लो झगड़ लो उनसे, बट कहीं ना कहीं वो प्यार आज भी जिंदा है। दैट्स द साइन ऑफ इट। अभी लास्टली मोहाना की वजह से घर में भी बहुत तकलीफें हो रही हैं, सारा काला जादू है, लेकिन आप कहीं ना कहीं मोहाना से लड़ रही हैं इन चीज़ों को लेकर के आगे का जो सीक्वेंस है। हाँ, मैं जो जिस वजह से मुझे मोहना ने कहा था कि दूर जाओ अंश की ज़िंदगी से, तो मैं वही कहने आई हूँ कि अब जो वेदश्री की जो जान है वो उसे वापस दे दे। तो बस मैं इसीलिए लड़ रही हूँ, पर मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वो अंश के पंख भी तोड़ रही हैं। आई डोंट नो दैट। अच्छा ऐसा है। हाँ, आई डोंट नो दैट। क्या धमाका होने वाला है आगे जाकर के, मतलब आगे जाके क्या होने वाला है उसके लिए आपको नज़र देखना पड़ेगा। सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे स्टार प्लस पर। तो भाई ये अचानक में क्या बात है, ये डिनर का प्लान कहाँ से बन गया आज सनम के साथ? यार डिनर का प्लान, मतलब डिनर का प्लान क्या, ये डेट पे सनम ही लेके आई है मुझे, और क्या उसके दिमाग में चल रहा है, क्या उसका कॉन्सेप्ट है, ये मुझे भी नहीं पता है। हाँ, लेकिन ये मुझे पता चल गया कि ये चुड़ैल है, तो मैं थोड़ा सा डर भी रहा हूँ कि यार मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, कहीं खा जाएगी मेरे को, कहीं मार देगी मेरे को, वो भी एक टेंशन है। तो जैसे आप देख रहे हो कि मैं उसमें डरा हुआ हूँ सीन के हिसाब से, बट फाइनली वो मेरे को ही निकाल करके वो तीर और ये सब दे रही है कि ये मैंने आपके लिए बनाया है, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है आपको। तो
रैंडम ये है, शादी हुई है, नई नई शादी हुई है, और हर शादी में होता है कि जब नई नई शादी होती है तो लड़का डेट पे लेके जाता है, लड़का लेके जाता है डेट पे, लेकिन यहाँ थोड़ा उल्टा हो गया, लड़की लेके जा रही है डेट पे। तो और गिफ्ट भी बड़ा अच्छा दे और गिफ्ट भी बड़ा सही है, मतलब लोग गिफ्ट में क्या क्या देते हैं, यहाँ पे छुरा, तलवार और तीर दिया जा रहा है तो ये भी सही कॉन्सेप्ट है, तो ये है। बट कहीं ना कहीं ये भी कि आप भी कुछ प्लानिंग करके आए हैं पीछे से। प्लानिंग मैं कुछ नहीं करके आया हूँ, मैं जैसे सो कॉल्ड रीवावंशी हूँ, तो मेरे को ये रहता है कि यार हाँ मैं भी रीवावंशी हूँ, और मैं अपने आप को प्रूव करूँगा कि मैं रीवावंशी हूँ, तो मैं जाऊँगा। लेकिन यहाँ आने में मेरी हालत ख़राब है, मेरे को पीछे से प्रेशर में भेजा गया है कि ओह नहीं तुम्हें जाना पड़ेगा, पता तो करना पड़ेगा क्या है इसका। तो पीछे तीर किसने चलाया और आपने बचा भी लिया सनम को? तीर तो भाई ये तो क्या है, यही तो मेन मुद्दा है कि किसने चलाया। तो ये पब्लिक को हम लोग छोड़ देते हैं ना, पब्लिक ही देखे कौन चलाया। पता तो आपको भी है, मुझे भी है, पब्लिक को बताने की क्या ज़रूरत है, कुछ उनके लिए छोड़ दीजिए। थैंक यू। मुझे अपने पति को कुछ गिफ्ट करना था, और ऑब्वियसली बारिश अभी अभी शुरू हुई है, तो बारिश के मौसम पे डिनर डेट इज़ वेरी रोमांटिक, वेरी ब्यूटीफुल। तो मैंने सोचा चलो बारिश भी शुरू हुई है, मुझे उनको कुछ गिफ्ट करना है ख़ास, तो क्यों ना आज मैं डिनर डेट पे लेके जाऊँ एक ख़ास जगह पे। कहीं ना कहीं धीरे देते हैं लोग, बड़े अच्छे से गिफ्ट देते हैं यहाँ पे, तीर तलवार ये सब दिया जा रहा है। तो ये मैं उनके सेफ्टी के लिए गिफ्ट कर रही हूँ, ताकि वो सुरक्षित रहे, सेफ रहे। अब कुछ दिन पहले हमारे ऊपर छलायन का हमला हुआ था, हम दोनों एक जंगल में थे और वहाँ पे छलायन लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया। तो तभी से मेरे दिमाग में घूम रहा है कि हाँ ऑब्वियसली अगर सडनली कोई छलायन या डायन मेरे पति के ऊपर हमला करे और मैं अगर उनके आसपास ना रहूं, तो उनके सेफ्टी के लिए मुझे वो तीर उनको गिफ्ट करना चाहिए। तो मैंने अपने हाथों से बनाया, तो सोचिए चुड़ैल के हाथों से बना हुआ तीर कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, वो मैंने उनको गिफ्ट किया। अपनी भी कहते हैं ना, अपनी भी सेफ्टी, आपकी अपनी सेफ्टी देखें, क्योंकि आपके ऊपर अभी हमला होगा, बच गई आप। मेरे ऊपर तो पीछे से हमला किया, सामने से कोई हमला कर ही नहीं सकता, चुड़ैल सीधा खा जाती है, मैं सीधा आ जाती हूँ खाने। वेलकम। पता लोग से बाहर आ चुकी है आपकी मोहना। क्या है कि मोहना इतनी शक्तिशाली डायन है कि उन्हें कितनी भी कोशिश की जाए, कुछ ना कुछ वो ज़रिया निकाल ही लेती है बाहर आने का और हमें परेशान करने का। तो इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है, हम छोड़कर तो आ गए थे उन्हें, बट हमेशा की तरह इस बार भी वो वापस आ गई है और कुछ ना कुछ तकलीफ़ें पैदा करेगी अब वो हमारे लिए। देखिए तकलीफ तो स्टार्ट भी कर दिया, तकलीफ शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। तकलीफ ये है कि अब वो आदि को टारगेट बना लिया है मोहना ने, और अब वो आदि को लेकर कहीं निकल चुकी है। लेकिन डे केयर के बाद आप यहाँ पे कार पार्किंग कर रहे थे, अचानक में मोहना ने सीधा मैं कार पार्किंग पे जैसे ही पार्क किया मुझे लगा कि कोई तो है। मतलब जब मैं शुरू में आदि को प्ले क्या बोलते हैं उसे, जिस जगह छोटे डे केयर में छोड़ने आ रहा था, तो डे केयर में छोड़ते वक्त ही पहले मुझे एक झलक आई थी, पर मुझे लगा था शायद ये मेरा वहम होगा। बट जब पार्किंग लॉट में वो मुझे दिखी तब मुझे भरोसा हो गया कि ये मोहना ही है, ये मेरा वहम नहीं है। बट कहना कि क्या लगता है बच पाएंगे अंश, क्योंकि 100 फ्लोर से सीधा नीचे गिर रहे हैं। अरे अंश दावंश है, अंश काफ़ी पावरफुल है, चाहे वो मोहना जितना पावरफुल शायद ना हो, बट अंश के अपने पावर्स है, खुद की शक्तियाँ हैं अंश के पास, तो वो कहीं ना कहीं रास्ते निकाल लेता है बचने के, अपने परिवार को बचाने के और परिवार को एक साथ रखने के। लास्ट क्वेश्चन, कहीं ना कहीं अब अंश के पास विंग्स आ चुके हैं और जिसके पीछे मोहना पड़ी हुई है। एक्चुअली अंश को खुद को पता नहीं है फ़िलहाल कि जो विंग्स जो करण के पास थे वो उसके पास आए हैं कि नहीं आए हैं। तो ये पूरा कन्फ्यूजन यही चल रहा है कि जो उसे सपने आ रहे हैं, जो उसे बार बार थॉट्स आ रहे हैं, जब भी वो ऊंचाई से किसी नीचे गहराई की तरफ देखता है, तो उसे ये सारे थॉट्स आ रहे हैं जो करण बोल के गया था। करण ये बोल के गया था कि जब भी कूदना चाहोगे, आसमान को छूना चाहोगे, मुझे अपने पास अपने साथ पाओगे। तो अंश इसी बात को लेकर कंफ्यूज है कि
एक्चुअल में करण कहना क्या चाहता था, वो ऐसी क्या चीज़ है जो वो बताना चाहता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि करण वापस आ सकता है, या ये कोई ऐसा तरीका है जिससे करण को हम वापस ला सकते हैं। तो अंश इसी बात को लेकर कंफ्यूज्ड है और वो इसी थॉट में उलझा हुआ है कि आखिर ये है क्या। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो आज मोनालिसा क्या एक चैलेंज दे के चली गई घर वालों को फिर से परेशानी में। हाँ, ऑफ कोर्स मोनालिसा की हॉबी है कि राठौर्स को परेशान करना, तो आज वो हमारे बेबी को लेकर गई है, आदि को उठाकर लेकर गई है। और हम सब इसी परेशानी में हैं कि आदि को वो कहाँ लेकर गई है, और हमें वही बात से हम डर रहे हैं फिलहाल। एक बड़ा अजीब का हिंट दिया उन्होंने, उल्टी नहर बहती हुई, वो क्या है? हाँ, वो ऐसे कह के गई है कि अगर जब तक अंश और पिया आएंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, तब तक आदि है वो बह चुका होगा। और हमें वही हिंट मिलती है। और हम जब प्रोफेसर निशान से पूछते हैं तो उन्हें थोड़ा सा आइडिया है कि वो आदि को कहाँ लेकर गई होगी। तो हम बस यही होप कर रहे हैं कि हमें आदि वहाँ मिल जाए। क्या कुछ होने वाला, आदि को किस तरीके से बचाने वाली, क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है एक नहर। ऑफ कोर्स अब तक आपने देखा होगा, आदि को बचाने के लिए पूरा परिवार एक साथ जुट जाता है और हम लोग हर परेशानी को मोड़ लेने के लिए तैयार होते हैं जब बात आदि की आती है। तो इस बार भी अगर कोई भी परेशानी होगी तो हम उसका मिलकर सामना करेंगे। और हाँ, वी होप हम आदि को जल्दी से ढूंढ लें। मोना को मात दे देंगे इस बार भी हम। ऑफ कोर्स जहाँ बात बच्चे की आती है तो माँ बाप अपनी जान लगा देते हैं, पर बच्चे को तो बचा ही लेते हैं। थैंक यू।